हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा देश सदियों से गुलाम रहा और गुलामी की जंजीर से छुड़ाने के लिए हमारे देश में तमाम बहादुर वीरों ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी, तमाम बलिदान हुए। और इन भारत को आज़ाद कराने में सिर्फ पुरुषों का ही नहीं हाथ रहा, बल्कि कुछ ऐसी माताएं बहनें भी जो है इस क्रांतिकारी ज्वाला में कूद पड़ी कि जिनकी कहानी सुनने के बाद, जानने के बाद जिनको अपने देश से प्रेम होगा, उनकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, दिल भी कांप उठेगा। हम आज एक ऐसी भारत की महान महिला, वीरांगना, क्रांतिकारी, जिनका नाम दुर्गावती भाभी के नाम से लोग जानते थे, उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ हम उनके जीवन से जो भी रहस्यमयी जो भी घटनाएं हुई हैं, हम उन पर जो है चर्चा करेंगे। दुर्गावती भाभी का जन्म कौशाम्बी शहजादपुर गांव 7 अक्टूबर 1907 को पंडित बांके बिहारी लाल के घर हुआ था और उनकी शादी 10 वर्ष की ही उम्र में कर दी गई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले जो है बच्चों को नाबालिग अवस्था में ही लोग शादियां कर देते थे। तो दुर्गावती भाभी का भी जो शादी था वो 10 वर्ष की उम्र में ही भगवती चरण बोहरा जी से हो गई थी। दुर्गावती जी को बचपन से ही बहुत शौक था पिस्तौल चलाने का और वो बम बनाना भी जानती थी। तो तमाम ऐसे हथियार जो हैं उनके क्रांतिकारियों ने यूज किए हैं, जिसके बारे में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग ना उस पर विचार करते हैं, ना कभी जानने की कोशिश करते हैं। मुक्ति नारायण शुक्ल जो कि जयपुर में बम बनाते थे, पिस्तौल भी बनाते थे, तमाम हथियार भी बनाते थे, उनको भी अपने देश से बहुत प्रेम था और क्रांतिकारियों का जो है जितना उनके पास शक्ति थी, जितना उनके पास ताकत था, वो अपने धन बल से सहयोग करते थे। तो क्रांतिकारियों के सहायता के लिए दुर्गावती भाभी एक बार जो है इनके पास गई, नारायण शुक्ल जी के पास जयपुर में। वो भी जहाँ पर रहते थे घनघोर जंगल था, क्योंकि अंग्रेजों का पहरा था हमारे देश में। कैसे लोग घुट घुट कर जीते थे, बहन बेटियों के इज्जत से खिलवाड़ करते थे, तमाम लोगों के गर्दनों को काट देते थे। ऐसा था अंग्रेजों का ज़माना और यहाँ की जनता हाय हाय कर रही थी। ऐसे माहौल में जो भी क्रांतिकारी थे, उनसे बचने के लिए, अंग्रेजों से कुछ करने के लिए एकांत ढूंढते थे, या तो कोई जंगल पहाड़ों पर अपना काम करते थे। तो दुर्गावती भाभी उनसे भी मिलने गई, जो कि राजवैद्य मुक्ति नारायण शुक्ल जी जयपुर के घनघोर जंगल में रहते थे। तो उन्होंने इनको शस्त्र दिया। अब बारी आई शस्त्र को ले कैसे जाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आज भी हमारा भारत देश आज़ाद है। अगर आपको एक पिस्तौल दे दी जाए तो आप भी कांपने लगोगे कि कैसे हम ले जाएं, अगर उसका लाइसेंस ना हो कहीं न कहीं से। तो दुर्गावती भाभी को उन्होंने ये बताया तरीका कि आप इन अस्त्रों को अपने शरीर में बांध लीजिए और ऊपर से ढीला ढाला कपड़ा पहन लीजिए। तो दुर्गावती भाभी ने ऐसा ही किया। आप समझ सकते हैं कि क्या देश को आज़ाद कराने के लिए क्या जज्बा था। अपनी जान को हथेली पर रख करके दुर्गावती भाभी इसी तरीके से औजारों को, जो भी क्रांतिकारी थे, उनके पास जो है ले जाती थी, ले आती थी। एक बार की वो कहानी बताती हैं कि एक रिवॉल्वर थी, उसकी नली जो है काफ़ी लंबी थी। ऐसे में उसको ले जाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा इनको। और ये क्या कि उसको अंदर रख करके ऊपर से ढीले ढाले कपड़े पहनकर और अपने गले में दुपट्टा लपेट लिया, और उस नली को कोई देख ना पाए इसके लिए पूरी रात वो बेचारी ट्रेन में बैठी रही। और एक घटना सामने आती है, 17 दिसंबर 1928 को सांडर्स की जो अंग्रेज था उसकी हत्या कर दी गई, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। जब इन्होंने उनकी हत्या कर दी तो इसके बाद इनको जो है ढूंढने लगे अंग्रेज मारने के लिए। तो इस समय ये लाहौर में थे, जो कि अब पाकिस्तान में है। तब तो हमारा देश बटा नहीं था, जब अंग्रेज जाते जाते इसको भी 2 भाग कर गए। तो ऐसे में
भगत सिंह के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वो लाहौर से कैसे जो है इधर आए, उनको कलकत्ता आना था। तो इसमें जो राजगुरु थे उनको एक दिमाग आया, एक आइडिया आया। तो उनको उसमें ज़रूरत थी एक महिला की, कि भगत सिंह को अगर निकालना है तो उनके साथ एक महिला को जो है रहना है। तो ऐसे में उन्होंने दुर्गावती भाभी से चर्चा की कि आप एक दिन के लिए इनके साथ जो है पत्नी बनकर इनको जो है यहाँ से निकालने चलिए। तो दुर्गावती भाभी ने जैसे ही इस देश सेवा का अवसर पाया, उन्होंने तैयार हो गई और भगत सिंह के साथ अपने बच्चों के साथ ट्रेन में जो है वहाँ लाहौर से कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। ऐसे में क्या किया, भगत सिंह ने अपने दाढ़ी मूछ बनवा लिए, ऊपर जो है हैट लगवा लिए। आप लोगों ने अक्सर जब भी कोई फोटो देखते होंगे आप भगत सिंह का, तो टोपी में जो है नज़र आते हैं, जो कि अंग्रेज़ों का जो है उन्होंने चेहरा बना लिया कि ताकि हम भी जो है किसी तरीके से बच निकले। तो इस तरीके से इतना बड़ा रिस्क लेना ये बहुत बड़ी बात है एक महिला के लिए। जहाँ लोग भारत देश में औरतों को अबला कहते हैं, आज भी हमारे देश में औरतों को लोग सताते हैं, दहेज प्रथा में मारते हैं, उनका बलात्कार कर दिया जाता है। लेकिन धन्य है हमारा देश, जहाँ दुर्गावती जैसी महिला थी, वो उनको जो है अंग्रेज़ों से बचाने के लिए उनके साथ पत्नी बनकर कलकत्ता लेकर के आई। उनके जो पति थे वो जो है बम भी बनाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को भगाना था तो बम और पिस्तौल की ज़रूरत थी। तो वो एक परीक्षण कर रहे थे और इस परीक्षण में जो है इनके पति की जो है मौत हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि एक विधवा का जीवन कैसा हो सकता है। तो दुर्गावती भाभी विधवा हो गई, लेकिन इसके बाद भी उनका जो प्रयास था, देश को आज़ाद करवाने का जो सपना था, उन्होंने अपना जो हिम्मत था वो हारा नहीं। फिर भी जो है विधवा होने के बाद भी जो है जो भी क्रांतिकारी थे उनके साथ लगी रही निरंतर। और जब भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी जाती है तो ऐसे में दुर्गावती भाभी को बहुत गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद एक ये बहुत बड़ा कदम उठा लेती हैं, क्योंकि इनको पिस्तौल चलाना आता ही था। ऐसे में इन्होंने क्या किया, अंग्रेज साइलेंट टेलर और उसकी पत्नी को इन्होंने रिवॉल्वर से शूट कर दिया। इस घटना के बाद अंग्रेज इनको ढूंढते रहे तमाम तरीके से, लेकिन सौभाग्य रहा हमारे देश का कि दुर्गावती भाभी को अंग्रेज नहीं पाए। इसके बाद ये अपना जीवन यापन करने लगी, इधर उधर बिताने लगी। कुछ दिन इन्होंने लखनऊ में बिताया, कुछ बच्चों को कोचिंग करके अपना जो है कहते हैं कि भाई पेट पर्दा चलाने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ता है, और अपना जीवन यापन करती रही। और बाद में इनकी दो याददाश्त वो भी कमज़ोर हो जाती है, सेहत भी खराब हो जाती है। तो ऐसे में वो अपने पुत्र सचिंद्र के साथ जो अपना जीवन बिताती हैं गाजियाबाद में। और इनका जो है अलविदा कह लीजिए 15 अक्टूबर 1999 को वो जो है इस दुनिया को छोड़कर चली गई हम लोगों के बीच से। तो क्या आप लोग भी जो है अगर दुर्गावती भाभी के इतिहास को जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि सबको तो जानते हैं, कुछ ऐसे खास चेहरे हैं जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हुए, गांधी जी हुए, भगत जी हुए, सबको लोग जानते हैं, लेकिन इस क्रांतिकारी महिला को बहुत कम बच्चे जानते, बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि अपने वीडियो के माध्यम से जो इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसको लोग याद करें। और याद के साथ साथ याद ही करना जरूरी नहीं होता है, लोग झंडा लेकर के दौड़ते हैं। तमाम तरीके से 26 जनवरी 15 अगस्त को मनाया जाता है, जश्न के रूप में पूरा देश मनाता है, हर स्कूलों में मनाया जाता है। जो भी क्रांतिकारी हुए उनका एक सपना था कि जो हमारे देश को लोग आज़ाद हो जाएं और हमारे देश के सभी लोग खुशहाल रहें। तो अगर उनकी कुर्बानियों को हम लोगों को थोड़ा सा भी अगर चिंता है, अगर हम उनकी आत्मा को शांति चाहते हैं, उनको श्रद्धांजलि चाहते हैं, तो हम अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो देश के लिए ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप सरहद पर ही हों। जो सरहद पर हैं वो तो हमारे बहादुर लगे ही हुए हैं, लेकिन जो देश के अंदर हैं, चाहे वो एसपी हो, चाहे दरोगा हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे पुलिस हो, सबसे हमारा निवेदन है कि हर कोई ईमानदारी से
जिसका जो फर्ज है, जिसकी जो ड्यूटी है, हर कोई अगर ईमानदारी से निभाए तो जो हमारा देश है, अगर हमारे देश से भ्रष्टाचार चला जाए तो हमारे देश जैसा कोई देश नहीं है। कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो आज भी हमारा देश आज़ाद है, लेकिन बहन बेटियां आज़ाद नहीं हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 3000 बेटियों को जो है जला दिया जाता है दहेज में। तो जो दुर्गावती भाभी ने, ऐसे तमाम झांसी की रानी ने, जो बेटियों ने कुर्बानियां दी हैं हमारे देश के लिए, क्या उनकी जो कुर्बानियां थी, क्या उनको पता था कि हमारे देश में बेटियों के साथ इस तरीके की जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है वह होगा? तो हमारा विनम्र निवेदन है कि अगर उनकी कुर्बानियों को हमें सफल बनाना है तो सबको अपनी ईमानदारी से काम करना चाहिए। हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।